सभी को मेरा प्रणाम। गर्भ गीता का पाठ करना गर्भावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसीलिए हमने गर्भ गीता को सरल हिंदी में कथा वर्णन के साथ आपके लिए पहले ही प्रस्तुत किया था। पर कई बार कई माताओं का पूछना होता है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। उन्हें शब्द बाय शब्द शास्त्रों में जो लिखा है उसे पढ़ने का मन करता है। तो आज हम आपके लिए वही संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उसी को बताने जा रहे हैं। यह पाठ भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय भक्त एवं सखा अर्जुन के मध्य संवाद है। इसमें भगवान मधुसूदन अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव किन कारणों और किन दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है। जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग, कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्रियों, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्याग देते हैं। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती। उसे सदैव कुछ और की ही चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है जो कभी भी टिककर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नर्क के समान बन जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता, उसके बच्चे मर जाते हैं। ये भयंकर पाप है। तब अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस प्रकार पशु योनि को प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं, पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं को बेचने का व्यापार करता है वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है तथा जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है, मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को ना लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं
वे शूकर आदि योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि किन कारणों से इस जन्म में कोई धनी तथा कई वाहनों के स्वामी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, वे धन धान्य पाते हैं, तथा जो व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है वे रूपवान प्राप्त होते हैं, तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान बनते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान और पुत्रवान बनते हैं। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान है। यही जानकर विवेकी जन इन बंधनों में फंसता नहीं है तथा इनसे दूर ही रहता है। वे जानते हैं कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश तथा मान, सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से होती है। यही कारण है कि विवेकी जन सुख दुख चाहे किसी भी परिस्थिति में हो समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करते हैं उनका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा आजीवन मृत्यु लोक में ही भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सभी कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दिया हो। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भजन भी अपवित्र हो जाता है, उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेधो यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो भी इस गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के संवाद को सुनता, सुनाता और पढ़ता है, वह भी गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नर्क की 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म और पिछले जन्मों में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण।